Hello, all my dear students. How are you? Welcome once again to your channel Biology at Your Fingers. And today I am here with your very interesting topic, and that is most complicated in your chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. Simple development of डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। बेटा आज का टॉपिक सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, और आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो। सो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और इस समय चूंकि वेदर कंडीशंस काफी अच्छी है, रेनी सीजन आपका आ रहा है, तो आपके आगमन पे आप अच्छे पकवान के साथ वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह आपको अपने टीचर का हौसला बनाए रखना है, और वो हौसला कैसे बनेगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फिर और वीडियो को क्या करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए लेट्स क्विकली स्टार्ट without wasting the time. Let's quickly start development of dicot embryo. So I have written already some points, and after just understanding these concepts we will discuss by means of a suitable diagram the development of dicot embryo, and the diagram will be modified or schematic to just for your understanding purposes. There will not be actual diagram, and that is also not possible to draw. Why? Because we cannot draw the diagram in 3 dimensions. Actually for that there should be 3 dimensions, but we can just draw the diagram in only 2 dimensions. That's why we will not able to just see actual arrangement, but you will able to just imagine the concept of development of dicot embryo without any problem. आप imagine कर पाओगे कि actually में होता क्या है, but आपको real में पता नहीं चलेगा कि कैसे होने वाला है। तो जितने भी diagram बेटा मैं आगे देने वाला हूँ all will be modified. So let's quickly discuss. Actually, as you know that as a end product of what sexual reproduction in flowering plants, there were 2 structures that were found. पहला था जो जाइगोट बना था, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और हमने देखा था कि क्या देख लिया हमने, एंडोस्पर्म यानी पोलर न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन हुआ था सेकंड मेल गैमेट से, तो एंडोस्पर्म बना था। एंडोस्पर्म हम देख चुके हैं। अब हमको ये देखना है कि जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में तो कैसे डेवलप होगा। तो वी हैव जस्ट मेंशन ऑलरेडी जाइगोट, एंड एज यू नो दैट जाइगोट विल अंडरगो व्हाट माइटोटिक सेल डिवीजन, एंड आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 cells, and the cells will be one larger and second will be smaller, and the division will be in transverse plane. Division कैसा होगा, transverse division होगा। So here due to division of zygote, large basal cell at the micropyloid, ये बेटा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि बेसल सेल कहाँ होती है, माइक्रोपाइलोरिड पे। So one cell that is large, that is what at micropylorid known as basal cell, and second that is small cell that is also known as terminal cell, or we can also write it apical cell or apical cell. So we can write here apical or terminal cell. So smaller one is known as apical or terminal cell, and the larger one is known as basal cell. यहाँ तक बहुत ही सिंपल है। जाइगोट में डिवीजन हुआ, डिवीजन के फलस्वरूप 2 तरह की सेल्स बनी, एक बड़ी बनी और एक छोटी बनी। आगे क्या होगा, नाउ दिस लार्ज बेसल सेल विल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब क्या होगा बेटा, कुछ इस टाइप का डिवीजन करेगी। ट्रांसवर्स डिवीजन, आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हो ना लैब में, तो कैसे, कुछ इस तरह से। तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी। लार्ज बेसल सेल एट द माइक्रोपाइलोरिड बिकम हॉस्टोरियल सेल। तो अभी बेसल सेल में जो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, तो बेसल सेल किसमें चेंज हो गई, हॉस्टोरियल सेल्स में। इट मींस दैट ड्यू टू ट्रांसवर्स डिवीजन इन द बेसल सेल, नाउ बेसल सेल got converted into hostorial cell, and hostorial cell is just simply for penetration and to just get the nourishment or nutrients. तो hostorial cell बना कौन, बेसल सेल। कब बना, जब इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। एंड along with basal cell, इसके आसपास की जो सेल्स थी और अदर सेल्स थी, अदर सेल्स फॉर्म्स अ लॉन्ग सस्पेंशन which help pushing the embryo into the endosperm. यानी जो लार्ज बेसल सेल थी, ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद वो खुद क्या बन गई, हॉस्टोरियल सेल्स, और बाकी सेल्स जो बची वो क्या बना रही है, सस्पेंसर को बना रही है, एंड सस्पेंसर विल हेल्प in pushing the embryo
in the endosperm. उम्मीद है समझ गए होंगे. Let's come to the second point. Apical or terminal cell, that is what small at chanceling will undergo longitudinal division. बेटा ये किस टाइप का डिवीजन करेगा? इस टाइप का डिवीजन करेगा. अभी यहाँ पे डिवीजन किस टाइप का हुआ था? इस टाइप का. तो दिस इज व्हाट लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन. आप एलएस भी काटते हो, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, जब आप प्रैक्टिकल करोगे. So due to longitudinal division, small apical or terminal cell will undergo and certain changes and will form globular embryo. That is the first साइन ऑफ फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. यानी होगा क्या कि अपाइकल सेल ने क्या किया? लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन किया. लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से क्या होगा? इनकी संख्या लगातार बढ़ेगी. आप देखेंगे 4 सेल स्टेज, 8 सेल की पेरिक्लिनल डिवीजन. ड्यू टू दैट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन अदर थिंग्स, दैट इज डर्मेटोजेन, as well as there will be formation of root system, that is what radical, plumule, all these structures will be formed. So I have already mentioned that after longitudinal division, globular embryo which get transformed into the embryo. सबसे पहले कौन बनेगा? longitudinal division के फलस्वरूप ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा किसमें? मैच्योर एम्ब्रियो में. हाउ? by passing the certain stages, globular embryo will be changes into heart shape embryo, and heart shape embryo will changes into horseshoe shape embryo, and horseshoe shape embryo will be considered as or mature. तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना है ये फर्स्ट स्टेप है. इसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, फिर हॉर्सशू शेप बनेगा, फिर वहां पे हम देखेंगे 2 कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन होगा. तो हमने लिखा ग्लोबुलर एम्ब्रियो व्हिच गेट ट्रांसफॉर्म इनटू एम्ब्रियो विद द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल, प्लूम्यूल एंड cotyledon. Radical will give root system, plumule will give shoot system, and there are 2 cotyledons. Those are present in the case of dicots. That's why they are also known as dicot. 2 cotyledon की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? Dicot. This was simplest way to just give an outline of development of dicot embryo. ये बेटा simplest way है आपको बताने का dicot embryo के development का. इससे आसान तरीका हो नहीं सकता. सिंपल है. अब इसको हम देखेंगे डायग्राम के माध्यम से. एक जनरल आइडिया आपको मिल चुका है. आपको बताता हूं डायग्राम से. ये आपका क्या है? जाइगोट. जाइगोट इज व्हाट? डिप्लॉयड. एक एक चीज में मेंशन करूंगा. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू मेंशन ऑलवेज चालजल एंड माइक्रोपाइलोरिन. सो हियर वी आर कंसीडरिंग विद, वी आर प्रोसीडिंग विद एनाट्रोपस ओव्यूल. तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रहे हैं. Because anatropous ovule is inverted, hence chargel end is on upper side and micropylorin is on lower side. तो हम आपको लिख रहे हैं ये C रिप्रेजेंट कर रहा है chargel end को, M रिप्रेजेंट कर रहा है micropylorin को. This is what anatropous. When you will consider orthotropous ovule, then micropylorin will be on upside and chargel end will be on downside. सिंपल है. हम अगर एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करेंगे तो माइक्रोपाइलोरिन नीचे होगा, चार्जल एंड ऊपर होगा, क्योंकि कौन? एम्ब्रियो इन्वर्टेड है. लेकिन जब आप ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की बात करोगे तो ये कहानी उल्टी हो जाएगी. तो मैं यहाँ पे एनाट्रोपस का एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं. अगर आप किसी और बुक्स में, किसी और वीडियोस में देखें कि माइक्रोपाइलोरिन ऊपर है, चार्जल नीचे है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा. होना है दैट विल बी जस्ट फॉर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एंड हियर आई एम कंसीडरिंग विद एनाट्रोपस ओव्यूल. तो बेटा होगा क्या? देयर विल बी माइटोसिस. आपको मैं अभी बता चुका हूं माइटोसिस resulting in the formation of 2 cells. One will be larger and another will be smaller. Okay, so this is again chargel end, this is again micropylorin. So let's quickly recall when we just represent by means of a wave chart कि micropylorin end पे कौन सी सेल बनेगी और chargel end पे कौन सी सेल बनेगी. एक बार आप थिंक करिए, इमेजिन करो. This is what micropylorin. So these are the large basal cell. And these are what? Terminal cell. और किसी किसी बुक में बेटा लिखा है और apical cell, और you can also pronunciate it apical cell. ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे apical कर लो या apical कर लो, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि टर्मिनल सेल और apical cell है जो कि छोटी बनी हुई है और बड़ी साइज में जो है
वो क्या है, बेसल सेल है। नाउ रिकॉल, हमने आपको बताया था बेसल सेल विल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन एंड these terminal or apical cell will undergo longitudinal division. Basal cells will form what, hostorium, और ये आगे चल के प्रो एम्ब्रियो एम्ब्रियो ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाली हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या होगा। ओके, लेट्स क्विकली रिकॉल। बेसल सेल में क्या होगा बेटा, ट्रांसवर्स डिवीजन। बेसल सेल विल अंडरगो transverse division and they will form what, suspensor। ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले भी बता रखा है, बेसल सेल will undergo transverse division to form suspensor and terminal cell or apical cell will form undergo longitudinal division. I am just writing here in short form. This is what, longitudinal division, and here what is just what, transverse division। तो बेटा टर्मिनल या अपाइकल सेल आपकी क्या कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर रही है, एंड ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ये क्या करेंगी, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल स्टेज बनाएंगी। ठीक है, तो वो हम अब देखते हैं। यहां कह सकते हैं दे विल फॉर्म प्रो एम्ब्रियो, यानी प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे वो। अब हम ये पूरा प्रोसेस एक डायग्राम से देखते हैं। दिस होल प्रोसेस, सो दिस टर्मिनल सेल अंडरगोइंग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो मान के चलते हैं पहले ये एक सेल्स थी, अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो तो कितनी बनेगी, 2। तो दिस वाज 2 सेल स्टेज। दिस इज व्हाट, कौन सा डिवीजन हुआ, longitudinal 2 cell stage. Again they will undergo one more division, there will be what, 4 cell stage. Okay, so this is what, 4 cell stage, that is also known as quadrant pro एम्ब्रियो, क्योंकि बेटा 4 सेल है ना, तो क्वाड्रेंट हुआ और बना क्या, प्रो एम्ब्रियो। लेट्स रिकॉल बेसल सेल। बेसल सेल विल फॉर्म व्हाट, सस्पेंसर, अगेन बाय मींस ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन। तो बेटा ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, पहले मान के चलते हैं देयर वाज 1 सेल, इट अंडरगो फॉर्म्स 2, अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स, अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there is formation of 8 cell. So this is what, सस्पेंसर। बनाया कौन है, सस्पेंसर को किसने बनाया है, बेसल सेल ने। किस डिवीजन से, ट्रांसवर्स। और ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि जो बेसल सेल्स थी वो ट्रांसवर्स डिवीजन से सस्पेंसर में चेंज हो गई, और जो अदर सेल्स थी उन्होंने क्या बना लिया था, हॉस्टोरियम। सो दिस इज द लास्ट वन, दैट इज नोन एज hostorial cell, hostorial cell, or this is also termed as hostorium। उम्मीद है आप समझ गए हो, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया भाई। कैसे, देखो जाइगोट था, इसने क्या किया, माइटोसिस, लार्ज बेसल सेल बनाया, स्मॉल टर्मिनल और एपिकल सेल बनाया। बेसल सेल क्या करेगी, ट्रांसवर्स डिवीजन सस्पेंसर के साथ साथ हॉस्टेरियल सेल को बनाएगी, और टर्मिनल सेल में बेटा होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जब होगा तो बनेगा क्या भाई, अरे प्रो एम्ब्रियो बनेगा, 4 सेल और 8 सेल स्टेज वाला। तो दिस वाज ऑल अबाउट टिल नाउ। अब बेटा ये यहाँ पे जो 4 सेल हैं ये 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, और दिस सेल विल अंडरगो सर्टेन डिवीजन एंड दिस विल फॉर्म हाइपोफाइसिस। हम देखेंगे कैसे वो होता है। तो हमारा नेक्स्ट, ओके, अब इमेजिन करो बेटा, out of these suspensor cell, the cell that is attached to the proembryo quadrant, it will act as a what, hypophysis। तो यहां से डायग्राम बनाते हैं, यहां पे डिवीजन होगा, ये बनेगी आपकी 8 सेल स्टेज, दिस वाज 2 सेल, 4 सेल, बाद में सेल्स को बनाते हैं, अगेन 8 cell stage. Let's count 1 2 3 4 5 6 7 8. So these 4 cells dividing and forming
8 cell stage. This is known as pro-embryonal. We can write here pro-embryonal octant. इसको हम क्या कहते हैं? This is known as pro-embryonal octant, और इसे हम क्या कह सकते थे? pro-embryonal quadrant. ये क्या था? pro-embryonal quadrant था. This is what? pro-embryonal octant. And this cell, this one that is attached to the pre-embryonal quadrant will act as what? Hypophysis. So let's make it. This is what? Hypophysis. And this hypophysis will undergo certain division to form just root cap and root cortex later on. And बाकी नीचे क्या लगे हुए हैं आपके? Suspensor cells लगी हुई है. So these are the what? Suspensor cell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट में क्या है आपकी? Posterior cell है. So this was hypophysis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये आपकी सभी क्या है? Suspensor, और ये क्या है आपकी? Posterior cell. तो अभी बेटा बदला कुछ नहीं है. These 4 cell stages converted into 8 cell stages, and the cell that is just attached to the pro-embryonal quadrant just acting as a hypophysis. Now this hypophysis will undergo division, and these will forms 4 to 8 cell stages. Out of that, 4 cells will form root cap and 4 cells will form what? Simple root cortex. और ये आपकी सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल एज इट इज रहने वाली है. तो आगे हम देखते हैं. आगे यहां पे होगा बेटा पेरिक्लिनल डिवीजन. पेरिक्लिनल, और वी कैन राइट पेरिक्लाइनल डिवीजन. Periclinal division in pro-embryo. The first point is here, periclinal division in pro-embryo as well as hypophysis. Hypophysis will also divide. यानी दो काम यहाँ पे होगा. एक तो इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और दूसरा ये जो हाइपोफाइसिस है इसमें भी डिवीजन होगा. तो बनेगा क्या? ओके, तो अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है तो क्या स्टेज मिलेगी? फिर से यहाँ पे बनाते हैं. This was 4 cell stage and these were the 8 cell. Here there will be what? Periclinal division. So due to periclinal division, these are the periclinal division. अब आप कहेंगे सर आपने डिवीजन कहाँ कहा? आपने तो गोला बना दिया. अरे भाई ये सेल आपकी थी. This will divide into 2. This will again divide into 2. This will again divide into 2. And so on. देखिए जितने भी सेल्स हैं दो सेल्स में डिवाइड हो रही हैं. डिवीजन कैसा है? पेरिक्लाइनल है. And again hypophysis will also divide to form 8 cells. So let's consider this was hypophysis and 2 celled, 4 celled, and these are the 8 cells. Sorry, 2, 4, 6. एक और होगा बेटा. तो ये क्या है आपका? 8 celled hypophysis. यानी हमने बताया कि यहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन हुआ. पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से ये कंडीशन बनी, और हाइपोफाइसिस में टोटल कितनी सेल्स बनी? 8, और बाकी स्ट्रक्चर आपका सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल एज इट इज रहेगा. मान के चलते 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपकी क्या है? हॉस्टोरियल. तो ये दीज आर व्हाट? सस्पेंसर, और ये आपके क्या है? हॉस्टोरियल सेल है. अब बेटा मैं जो आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते. The 4 cells of these will form root cap and 4 remaining cells will form root cortex. These will form what? Hypocotyle, and these will form plumule and cotyledon. अब यहां से देखिए, एक बार मैं फिर से बताता हूं. These cells will form what?
डर्मेटोजेन। सिंपल सा है, अभी बाद में हम देखेंगे डर्मेटोजेन में एपिडर्मिस वगैरह का। तो ये जो बाहर आपने देखा पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ था, इसकी वजह से क्या बनने वाला है, डर्मेटोजेन। बाकी देख लेते हैं क्या बनेगा, ठीक है। एक बार पूरा प्रोसेस रिकॉल करिए। जायगोट था, अंडरगो माइटोसिस फॉर्मिंग टर्मिनल एंड बेसल सेल। बेसल सेल बड़ी है, टर्मिनल सेल छोटी है। टर्मिनल सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन की वजह से प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट और प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट बना। अब दूसरी कंडीशन, बेसल सेल ने क्या किया, ट्रांसफर डिवीजन किया, सस्पेंशन के साथ साथ हॉस्टोरियल सेल को बना लिया, वही हम देख रहे हैं। अब हम यहां से देखेंगे, द सेल दैट इज अटैच्ड टू द प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट, this will act as a what, hypophysis that will undergo division to form four cell stage। तो यहां से हमने देखा ये हाइपोफाइसिस थी, हाइपोफाइसिस के बाद आपका सस्पेंशन था और हॉस्टोरियल सेल्स थी। अब यहां पे देखिए जो आपका 4 सेल था 8 सेल में स्टेज में कन्वर्ट हुआ। अब इस 8 सेल स्टेज में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, ये वाली कंडीशन बनेगी जो कि डर्मेटोजेन को गिव राइज करेगी। हाइपोफाइसिस थी, इसने 8 सेल स्टेज बनाई, हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, सस्पेंशन और आपके हॉस्टोरियल सेल एज इट इज है। आगे देखते हैं सेल्स जो है हाइपोफाइसिस की, ये बनाएंगे रूट टिप। क्या बनाएंगी, रूट टिप। बाकी की जो 4 सेल्स यहाँ पे बची, ये बनाएंगे रूट कॉर्टेक्स। क्या बनाएंगे, रूट कॉर्टेक्स। And half of this proembryonal octant that is towards the hypophysis will form hypocotyle। ये आपका क्या बनाएगा बेटा, hypocotyle। And these half remaining forms, this will form what, plumule plus cotyledons। और this form of embryo is known as globular form। यानी अब आपका ये कैसा एम्ब्रियो बन गया है, ग्लोब्यूलर फॉर्म का एम्ब्रियो बन गया है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जो 4 सेल्स थी हाइपोफाइसिस के नीचे की तरफ, उसने रूट टिप बनाई। 4 जो बाकी सेल्स थी कहाँ, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट की तरफ, उन्होंने रूट कॉर्टेक्स बनाया। इसमें से हाफ पोर्शन कौन बना रहा है, हाइपोकोटाइल को, और हाफ पोर्शन प्लूम्यूल और कोटिलिडन्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा था ग्लोब्यूलर फॉर्म। अब हम देखेंगे कैसे बनता है हार्ट शेप और हॉर्सशू शेप। तो आप इसको देखिए ध्यान से और स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, क्योंकि हमें 1-2 पॉइंट यहाँ से बेटा इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगा, स्पेस नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेज बनाने वाले हैं। ओके बेटा, तो हमने अभी तक हमने देख लिया क्या, ग्लोब्यूलर फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में हमारा क्या है, these cells will undergo rearrangement। इनमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और वो एक पर्टिकुलर पार्ट को बनाने का काम करेंगी। कैसे, अब हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम सस्पेंसर सेल्स और हॉस्टोरियल सेल्स को क्या कर रहे हैं, अभी छोड़ दे रहे हैं। बाकी हम हाइपोफाइसिस और बाकी आपके प्रोएम्ब्रियोनल ऑक्टेंट की कहानी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस वाज नॉर्मल केस का हम बनाते हैं। कुछ ऐसा है आपका कहानी, 4 सेल 8 सेल, यहाँ पे हो गया था क्या, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो ये वाली कहानी आप देख चुके हैं, यहाँ से देख लिया है, ये वाली कहानी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सेल्स का रीअरेंजमेंट होगा और रूट टिप और रूट कॉर्टेक्स बनेगा। तो क्या है, यहाँ से बना लेते हैं। These were 8 सेल, यहाँ पे कितनी सेल्स थी, 8 सेल्स थी। कहाँ, सस्पेंसर हॉस्टोरियल सेल्स कितनी थी, 8। अब इनमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट। कैसे, कुछ इस टाइप का होगा, ये सेल्स हो जाएंगे क्या बेटा, रीअरेंज। ओके, तो ये है आपका रूट टिप, ठीक है, these are the what, रूट टिप। और यहां पे क्या बन जाएगा आपका, रूट कॉर्टेक्स। तो जो आपकी हाइपोफाइसिस थी उसने क्या किया, रूट टिप और रूट कॉर्टेक्स को बनाने का काम किया। यानी हम कह सकते हैं इन्होंने क्या बना लिया, रेडिकल बना लिया, ठीक है। यानी रूट सिस्टम को इन्होंने डेवलप कर लिया। यहाँ पे बेटा जो हाफ पोर्शन था, अब इस हाफ पोर्शन में क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे भी सेल्स का रीअरेंजमेंट होगा, और सेल्स के रीअरेंजमेंट के बाद वो क्या बन जाएगा, हाइपोकोटाइल। क्या बन गया वो,
हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन हो गया। एंड हियर आल्सो देयर विल बी रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स, और इनमें जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये सेल्स बेटा क्या हो जाएंगी, सोलन हो जाएंगी। और सोलन होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, दो लोब बनेगा। तो दिस वाज द लोब नंबर 1 एंड दिस इज द लोब नंबर 2। और कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अंदर का मांस हम यहाँ से हटाते हैं और ये हो गया आपका। तो इस तरह का आपका रीअरेंजमेंट हुआ, आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके, ये आपकी बाउंड्री है। हम कह सकते हैं ये हाफ पोर्शन क्या है, हाइपोकोटाइल, ये आपका क्या है, प्रीम्यूल, और ये दोनों के दोनों क्या है, कोटिलिडन्स। और ये आपका अब जो एम्ब्रियो है कैसा दिख रहा है, हार्ट शेप। कैसा दिख रहा है, हार्ट शेप। तो सीक्वेंस पूछा जाता है कि पहले कौन बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोब्यूलर फॉर्म, फिर क्या बना, हार्ट शेप। और जब बेटा सेल्स का यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा तो आगे चल के फिर से क्या बनेगा, यहाँ से अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेज हमारी है। अब ये जो यहाँ पे चूंकि ग्रोथ हो रही है लगातार, और ग्रोथ की वजह से डिवीजन की वजह से, जब सेल्स का डिवीजन होगा, ग्रोथ कब होगी, जब सेल डिवीजन होगा। और जब यहाँ पे कंटिन्यूस सेल डिवीजन हो रहा है तो इनर मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने के फलस्वरूप क्या होगा, आपका ये नॉर्मल सा था जैसा है वैसा मैं पहले बना लेता हूं। ठीक है, ये कहानी है। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा, छोटा सा बना रहा हूं बेटा क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, हाफ पोर्शन में आपका क्या था, हाइपोकोटाइल था, और ये दोनों क्या थे, कोटिलिडन्स थे। ओके, अब इसमें क्या होगा, ये लगातार डिवीजन की वजह से ये क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी होती है, ये कोटिलिडन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है बेटा। कोटिलिडन क्या होता है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, और कुछ इस तरह से होता है। दिस वाज द फर्स्ट वन। थोड़ा और अंदर बनाते हैं। ये आपका प्रोट्रूड किया, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना। इसके साथ भी ऐसा ही है, ये भी क्या कर रहा है, प्रोट्रूड कर रहा है यहां से, और ये आपके क्या हो गए, दो कोटिलिडन्स हो गए। तो इस टाइप के एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, दिस वन इज नोन एज हॉर्स शू शेप्ड। यानी अब हमने तीनों तरह का बना लिया है, हॉर्स शू शेप और हार्ट शेप और ग्लोब्यूलर फॉर्म। बेटा तो ये है टोटल आपका डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, डाइकोट एम्ब्रियो। आप ऐसे देखते हैं, ये इसको एपिकल सेल यहां से हट गया था, एपिकल सेल। ठीक है, एक बार फटाफट देखिए यहां पे क्या था, ये मान के चलते स्पेस चूंकि कम है तो ये यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या था, जाइगोट। दिस वाज ए बी सी डी ई एफ और जी। टोटल आपका जाइगोट था, जाइगोट ने डिवाइड किया, क्या बना, टर्मिनल सेल और बेसल सेल। बेसल सेल लास्ट थी, टर्मिनल सेल छोटी थी, टर्मिनल सेल में हुआ लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। आपका क्या बना, 4 सेल और 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज यहां 16 हटा देते हैं। 8 सेल स्टेज, इसको 4 सेल को आपने कहा प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट, इसको कहा आपने प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। अब क्या हुआ, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब दूसरी बेसल सेल को हमने पकड़ी, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, सस्पेंशन के साथ साथ क्या बना, हॉस्टोरियल सेल बनी। सस्पेंशन के साथ कौन बना, हॉस्टोरियल सेल। देखिए सस्पेंशन या हॉस्टोरियल सेल है। फिर जो आपकी अटैच थी किससे, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट क्वाड्रेंट से, कौन, सेल, वो एक्ट कर रही है हाइपोफाइसिस की तरह। बाकी स्ट्रक्चर आपका एज इट इज है। अब इसमें डिवीजन होगा, क्या बनेगा, ऑक्टेंट बनेगा। अब इस हाइपोफाइसिस में भी डिवीजन होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्टेंट बन गया। ये आपका क्या है, हमने लिखा हुआ है प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट है ये वाला। अब इसमें क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन, ये स्टेज बनी जो कि डर्मेटोजन को बना रही है। हाइपोफाइसिस में डिवीजन होगा, 8 सेल बनेगी। इसमें से 4 रूट टिप, 4 रूट कॉर्टेक्स को। इसमें जो आपका ऑक्टेंट था इसमें से हाफ हाइपोकोटाइल को और हाफ प्लेम्यूल और कोटिलिडन्स को बनाएंगे। प्लेम्यूल और कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा सेल्स का। अब यहाँ से देखिए हमने सस्पेंशन और हॉस्टोरियल सेल को हटाया। ये आपका क्या है,
ये पूरा आपका रेडिकल, यानी रेडिकल में क्या है आपके रूट टिप प्लस कॉर्टेक्स, जो हम यहाँ से बता चुके थे आपको। देखिए 4 रूट टिप और 4 रूट कॉर्टेक्स, टोटल हमने क्या कर लिया, रेडिकल देख लिया। ये आपका हाइपोकोटाइल बना रहा है, ये दोनों आपके कॉटिलिडन्स है, बीच वाला क्या है, प्लेम्यूल है। तो इस टाइप के एम्ब्रियो को हमने क्या कहा, हार्ट शेप, ये था आपका ग्लोमेरुलर, और फिर यहाँ पे कॉटिलिडन्स क्या करेंगे, प्रोट्रूड करेंगे और ये हॉर्स शू शेप बन जाएगा। तो ये है बेटा टोटल आपका डेवलपमेंट डाइकॉट एम्ब्रियो का। एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी कंसीडर कर लेते हैं। ओके देन स्टूडेंट्स, अब लास्ट में बेटा हम कंसीडर कर लेते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम। एनसीईआरटी में देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम दिया गया है। एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो बताया है उन्होंने। नीचे रूट टिप रूट कैप है आपका, ये रेडिकल है जो कि रूट सिस्टम, ये आपका हाइपोकोटाइल, ये प्लेम्यूल है, और ये दोनों आपके क्या है, कॉटिलिडन्स है जो प्रोट्रूडिंग है। ये हमने लास्ट स्टेज में भी आपको बताया था जहां पे हमने हॉर्स शू शेप बताया। अब हम कंसीडर करते हैं डायग्राम को। ये क्या है, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। यहां से हम बेटा दिखा रहे हैं आपको एलएस ऑफ ओव्यूल। दिस इज व्हाट, एलएस ऑफ ओव्यूल showing डाइकॉट एम्ब्रियो। अब आप टोटल प्रोसेस को रिकॉल करिए। ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है, यहां से देखिए, दिस वन इज व्हाट, अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये आपका टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है, जिसके अंदर आपको पता था कि एम्ब्रियो सैक था, और जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है सारा का सारा वहीं पे हो रहा है। तो हुआ क्या, देखिए ये बाकी जितने भी सेल्स थी सिनर्जिड एंटीपोडल्स, वो डिजनरेट हो चुकी हैं। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, और जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। सो देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपके सस्पेंसेस बन रहे हैं। सस्पेंसेस क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और जब पेनिट्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में हमने आपको बताया था कितने कॉटिलिडन्स बन जाते हैं, 2 कॉटिलिडन्स बन जाते हैं। तो ये दोनों आपको दिखाए गए हैं यहाँ से कॉटिलिडन्स, दोनों के दोनों। और ये दिखाया गया है कि डाइकॉट एम्ब्रियो किसी भी ओव्यूल के अंदर कैसे होता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में 2 सेल्स बनी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, सस्पेंसर का फॉर्मेशन हुआ, ऑस्टोरियम का फॉर्मेशन हुआ। वो धीरे धीरे क्या करते, पेनिट्रेट करते चले गए किसके, न्यूक्लियर सेल के मास को। पेनिट्रेट करते 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 क्या पहुंचे, वो डेवलप हो गए, और डेवलप होने के बाद कितने कॉटिलिडन्स बन गए, 2। तो ये दिखा रहा है डायग्राम कि कैसे एक डाइकॉट एम्ब्रियो कहां, एक पर्टिकुलर ओव्यूल के अंदर डेवलप हो रहा है। तो उम्मीद है आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो एज वेल एज अबाउट द सीड। अगले टॉपिक में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, अगले वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, और सीड को, और उनके टाइप्स को। So this was all about for today. Thank you very much for joining this session, and always keep smiling. Have a nice day. Jai Hind.